लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, मगर द्रौपदी की तरह हम बुलाते नहीं। सभी श्याम प्रेमी भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बाबा श्याम का एक ऐसा चमत्कार जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब आप यहाँ तक आ ही गए हो तो छोटी सी प्रार्थना है, वीडियो को बीच में न छोड़ें। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी भी एक बात को दो बार रिपीट नहीं करते। वीडियो के साथ बने रहिए। जब बाबा के चमत्कार सुनोगे, कथाएं, किस्से, कहानियाँ सुनोगे, तभी आपको बाबा से प्रेम होगा। और यह चमत्कार, जब प्रेमी बाबा के दरबार नहीं पहुंच सकता तो बाबा इतने मजबूर हो जाते हैं कि प्रेमी के घर तक पहुंच जाते हैं। प्रेमियों, ऐसा ही एक किस्सा दिल्ली के एक जोड़े के साथ हुआ। दोनों पति पत्नी बाबा के इतने अच्छे व सच्चे प्रेमी कि हर समय श्याम ही श्याम सुनाई दे, श्याम ही श्याम दिखाई दे। अपने बच्चों में भी यही संस्कार डाल दिए, श्याम प्रेमी बना दिया बच्चों को भी। कुछ समय बाद उनके पति को प्रॉब्लम हुई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। तो पता लगा कि किडनी की प्रॉब्लम है। डॉक्टरों ने अपनी कोशिश की और उन्हें कहा कि आप इन्हें घर ले जाइए, जितना समय इनके पास है आप घर पर इनके साथ व्यतीत कीजिए। आप यहाँ रहकर अपना समय और पैसे दोनों बर्बाद कर रहे हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता, आप इन्हें ले जाइए। प्रेमियों, पूरा परिवार रो रहा था उस समय। तब उस प्रेमी ने कहा कि रोते क्यों हो, मेरा बाबा है ना, वही बचाएगा हमें। उसी समय उनकी पत्नी के फ़ोन पर एक फ़ोन आता है। वो उसे अटेंड करने के लिए बाहर आती हैं। उन्होंने फ़ोन अटेंड किया। आगे से आवाज़ आई कि क्या आपको बाबा श्याम के बागा की ज़रूरत है? उन्होंने पूछा कि आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं खाटू से बोल रहा हूँ और मुझे लगा कि शायद आपको बागा की ज़रूरत है। उन प्रेमियों को बागा के बारे में पहले से पता था। उन्होंने कहा कि अचानक उन्हें याद आया कि हाँ, अब बागा ही कुछ कर सकता है। उन्होंने कहा कि जी हाँ, हमें बागा की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप खाटू आ जाइए, हम आपको बाबा का बागा दे देते हैं। तब उन्होंने कहा कि ऐसी सिचुएशन में हम उन्हें अकेला छोड़कर श्रीधाम खाटू नहीं आ सकते। तब उन्होंने कहा ठीक है, कोई नहीं, आप नहीं आ सकते, हम दिल्ली आ जाएंगे। तब उस प्रेमी ने कहा कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई हमारे लिए खाटू से दिल्ली क्यों आएगा। उनके पास मुश्किल से 4 से 5 घंटे ही बीते होंगे। दोबारा फ़ोन आता। उन्होंने कहा कि हमें अपने हॉस्पिटल का एड्रेस दीजिए, नाम बताइए, हम दिल्ली पहुंच चुके हैं। तब उस प्रेमी ने कहा कि दिल्ली पहुंच चुके हैं? कि हाँ, हम इस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर हैं, आप हमें अपना एड्रेस दीजिए। तब उस प्रेमी ने हमें बताया कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी हमें यह पता था कि खाटू में कोई हवाई अड्डा नहीं है। तो फिर वो खाटू से और दिल्ली एयरपोर्ट तक कैसे पहुंच गए? मात्र 4 से 5 घंटों में। उन्होंने अपना एड्रेस दिया कि हम इस हॉस्पिटल में हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हें दोबारा से फ़ोन आता है और बताया जाता है कि हम उस हॉस्पिटल के नीचे खड़े हैं, कौन से रूम में आना है। तब हमने उन्हें अपने रूम का नंबर बताया। कुछ ही देर बाद एक सुंदर से नौजवान हमारे सामने खड़े थे और उनके चेहरे से हमारी नज़र ही नहीं हट रही, इतना तेज़ था उनके चेहरे पर। जब हमारे बच्चों ने उनको देखा तो हमारे बच्चों ने उनके पाँव छुए, क्योंकि यह संस्कार हमने उनके अंदर डाल रखे थे। वो प्रेमी थे बाबा के। उन्होंने हमें बागा दिया और मेरे बच्चों को गोद में उठाया और कहा, आपके पति को कोई कुछ नहीं कर सकता। जब तक उनकी सांसें हैं, जब तक वो बाबा के प्रेमी हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। आप यह बागा उनके गले में डाल दीजिए। प्रेमियों, उन्होंने उसी समय वह बागा उनके गले में डाल दिया और जैसे ही वो वापस बाहर आए रूम से, वहाँ कोई नहीं था। बच्चों से पूछा कि वो कहाँ गए? तब उन्होंने बताया कि वो तो चले गए। तब उन्होंने कहा कि हम भागकर तुरंत नीचे आए, वहाँ भी हमने पता किया, लेकिन उनका हमें कोई भी अता पता नहीं चला कि वो कहाँ गए। जब उन्होंने यह चमत्कार बताया तो वो भी अपने आप को रोने से नहीं रोक सके और हम भी नहीं रोक पाए। प्रेमियों, क्या इसके बाद भी आपको लगता है कि कोई इंसान
इतनी जल्दी श्री धाम खाटू से दिल्ली पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता, लेकिन हाँ पहुंच सकता है। जब एक भगत मजबूर होता है और सच्चे दिल से रोता है, बाबा को याद करता है, तब बाबा नीले पर सवार होकर कहीं भी जा सकते हैं। बाबा को किसी की परमिशन की, किसी वीज़ा की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं एक सरकार हैं। प्रेमियों, चमत्कार पल पल होते रहते हैं। आवश्यकता है तो उन चमत्कारों को देखने की, महसूस करने की। अगर आप में वह योग्यता है, आपका विश्वास मजबूत है, तो ही आपके साथ चमत्कार होंगे। अगर आपको लगता है कि हमने यह चमत्कार सुन लिया, अब हम भी प्रेमी हो गए और बाबा हमारी भी सुन लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको प्रेमी बनना होगा, क्योंकि आज के समय में हमारे पास वो समय नहीं है कि हम तपस्या कर सकें, भजन कर सकें और अपने आप को भगवान को समर्पित कर सकें। इतना समय ही नहीं होता हमारे पास। लेकिन हाँ, एकमात्र चीज़ है, वो है प्रेम। अगर हमें भगवान से एक बार गलती से भी प्रेम हो गया और भगवान ने एक बार गलती से भी कह दिया कि हाँ तू मेरा बच्चा है, उसके बाद ब्रह्मांड की कोई शक्ति आपको भगवान से मिलने से रोक नहीं सकती। प्रेमियों, जब आप भगवान की कथाएं, किस्से, कहानियाँ सुनते हो, तभी आपको भगवान से प्रेम होता है। हम यह वीडियो इसलिए लेकर आते रहते हैं कि कम से कम एक प्रेमी तो बाबा के नज़दीक पहुंच सके, कम से कम किसी का तो उद्धार हो, किसी का तो बेड़ा पार हो। जो हम यह वीडियो लेकर आते हैं, हम अपनी किसी भी वीडियो में कोई भी एक बात दोबारा रिपीट नहीं करते, ताकि कम से कम टाइम में प्रेमियों को ज़्यादा से ज़्यादा बातें समझने का, सुनने का सुअवसर मिले। सभी प्रेमियों को हम वीडियो कॉल से दर्शन करवाते थे, तो प्रेमी ज़्यादा हुए तो हमने यूट्यूब चैनल पर लाइव आना स्टार्ट कर दिया, ताकि सभी प्रेमियों की एक साथ हाज़िरी लगवा सकें। हज़ारों चमत्कार हुए हैं उसके बाद भी, वो भी हम अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आप जो भी वीडियो देखते हो, थोड़ा सा समय निकाला करो बाबा श्याम के लिए, बैठा करो उनके पास, बताया करो उनको अपने मन की बातें, क्योंकि जब आप भगवान को समय देते हो, तब भगवान भी आपको समय देने लगते हैं। और जिस प्रेमी को स्वयं भगवान समय देने लगते हैं, उस प्रेमी को उससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं होता। प्रेमियों, इस कीमती समय को बिल्कुल भी व्यर्थ मत किया करो। शाम को आरती के समय इसी यूट्यूब चैनल से लाइव जुड़ा करो बाबा के लिए, बाबा के दर्शन किया करो। बाबा आप सभी का कल्याण करेंगे, बाबा आप सभी को श्री धाम खाटू बुलाएंगे। और जहाँ भी आप रहते हो, वहाँ अगर कहीं बाबा श्याम का मंदिर है, तो वह मंदिर श्री धाम खाटू से कम नहीं है, बाबा वहाँ भी विराजमान है। वहाँ पर भी आप बाबा के पास जाया करो, बैठा करो, उनको समय दिया करो। कम से कम हर रोज़ 5 मिनट का समय बाबा को दिया करो, बैठ कर उनसे पूछा करो, बाबा कि आप कैसे हैं? हमें सब कुछ दे रखा है, हमें सब कुछ आपने ही दिया है, हमारे सब कुछ आप ही हो। आप हर रोज़ हमसे पूछते हो कि तुम कैसे हो, क्या चाहिए। आज हम आपसे पूछते हैं कि बाबा आप कैसे हो। जब आपका ऐसा भाव होने लगेगा, जब आपका प्रेम अंदर से जागृत होने लगेगा, तब बाबा आपके घर अवश्य आएंगे। वीडियो अच्छे लगे तो शेयर कीजिएगा। जय श्री श्याम।